ऐसे बोल रही हो जैसे घर खरीद लिया है। काटने हैं उनको पैसे, उनके पास खुद को अच्छा आंसर नहीं है। अरे शुरू हो गई। गाइस वेलकम बैक। हम अपने घर की चाबी लेने जा रहे हैं। ऐसे बोल रही हो जैसे घर खरीद लिया है। खरीद भी लेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने दर्शकों से? कुछ तो बोलिए, हेलो तो कर दीजिए। 1 hour later. दोस्तों चाबी मिल गई है। घर देख लिया है, घर अच्छा लगा हमें। थोड़ी थोड़ी चीजें इधर उधर हैं, वो ठीक हो रही हैं अभी। चलिए शिफ्टिंग शुरू करें ना। वॉलमार्ट आए थे अभी, तो हमने शॉपिंग करी है। हमारी कार्ट देखो ये है हमारी कार्ट और हमने ये लिया है। कैसा लग रहा है? कुछ तो लिया। नहीं ऐसे नहीं। देखो ना, तुम देखो। ओह वाह, ये भी सॉफ्ट है। एंड दिस वन ये भी शायद ज्यादा महंगा नहीं होता। ये नहीं है, रफ है। नीचे वाले ये रफ। नहीं नहीं। देखो देखो। छी छी छी, इससे सॉफ्ट तो ये वाला है। हाँ 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 हाँ, ये है सॉफ्ट। बट ये वाइट है यार। हाँ। ये हम अपने वहाँ लगा सकते हैं, रनर टाइप, कोमल कोमल। चलो चला चला, टाइम वेस्ट कर लिया। मुझे क्या क्या टाइम वेस्ट कर लिया, खुद एक एक खुद छू कर आ रहे हैं। चलो ये देखो इतने पतले पतले सॉक्स हैं, और ये किसके लिए हैं? चेयर सॉक्स हैं ये। मैं हैरान हो गई, चेयर सॉक्स। तो हम ओनो के नए कार्ड्स लेकर आए हैं। ये सब क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा सारे ओखल में आटा पीसते हुए देखता रहा बाबा को इडली की दुकान में। ओखल में आटा पीसते हुए देखता रहा। लेकिन चल कहाँ रहा है ये? ओखल में आटा पीसते हुए देखता रहा बाबा को इडली की दुकान में। ओखल में आटा पीसते हुए देखता रहा बाबा को इडली की दुकान में। इडली की दुकान? ओखल में आटा पीसते हुए देखता रहा बाबा को इडली की दुकान में। ओखल में आटा पीसते हुए देखता रहा बाबा को इडली की दुकान में। ओखल में आटा पीसते हुए देखता रहा बाबा को इडली की दुकान में। अरे हाँ फाइनली। The next day. कोई मेल आया वहाँ से? नहीं, तो उसमें भी कुछ नोटिफिकेशन नहीं है। गाइस आपको बताते हैं हमारे साथ हो क्या रहा है। पहले तो ओवरव्यू, आपको बैक स्टोरी देते हैं। तो ये वाला घर हमें छोड़ना है, ठीक है। तो छोड़ने से पहले विद इन 2 वीक्स मूव आउट इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। तो वो हमारा हो गया। हमारी वॉल्स एकदम चिट्टी हैं, हमारा कारपेट एकदम चिट्टा है, कोई स्टेन नहीं है उस पर, हमारे पास पेट नहीं है, तो कोई गंदा नहीं हुआ है उससे, ठीक है। बट जो इंस्पेक्शन करने आए थे उन्होंने हमें बताया कि क्लीनिंग का $200 और कारपेट का $125 हमें देना है। अब वो हमें पता नहीं चल रहा है कि क्यों, ठीक है। फिर हमने अपनी लीज में भी देखा, तो वो हमसे जो लीज में स्टेटेड है उससे एक्सेस अमाउंट मांग रहे हैं। तो हमने उसके लिए मेल भेजी कि हमारी लीज में अलग है, आप लोग ऐसा बता रहे हो, कोई स्टेन नहीं है ये सब कुछ का। तो मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, आज मैंने कॉल करा था वहाँ पे, तो क्या करा था तुमने? तो मैंने उसका सारा बताया हाँ। कि हमारी लीज पे ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, हाँ। आप हमसे ये मांग रहे हो। खेरी कौन सी लीज देख रहे हो आप? मैंने कहा हमारे पास जो लीज है। कि कौन सा पेज नंबर देख रहे हो आप? मैंने पेज नंबर बता दिया। तो मैंने फिर उसको क्लियरली बता, कहती फिर क्या क्वेश्चन है। मैंने उसको बताया कि आप इतना मांग रहे हो, लेकिन इसमें इतना स्टेटेड है, मैक्सिमम से भी आप ज़्यादा मांग रहे हो। वो बंदी का स्टेटमेंट ही चेंज हो गया। क्या? पहले तो वो ये कह रही थी कि हाँ आपने क्लीनिंग नहीं करी होगी इसलिए हम दे रहे होंगे। मैंने कहा हम क्लीनिंग अभी करेंगे, हम मूव आउट ही नहीं हुए हैं। तो उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि नहीं, वो तो बताना पड़ता है ना कि आप नेक्स्ट के लिए तो हमें रेडी करना होगा ना, तो आपका कुछ तो वियर एंड टीयर हुआ होगा, तो हम उसका पैसा ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आप ले रहे हो, बट आप एक्सेस क्यों ले रहे हो ये बताओ। तो फिर उसने पेज नंबर 28 खोला होगा, उस खोलने के बाद ही क्या आप मूव आउट हो गए हो? मैंने कहा अभी नहीं, लेकिन हमें संडे को होना है। तो आप जब मूव आउट ही नहीं हुए हो, वो काम हुआ ही नहीं है, तो आप पहले कैसे बोल सकते हो कि आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं? मैंने कहा तो जब हम मूव आउट ही नहीं हुए हैं, आपने पहले कैसे हमें अमाउंट बता दिया कि इतना हमें देना है? चुप हो गई वो, कह रही नहीं है आप ऐसा नहीं है, वो तो हमने एस्टिमेटेड बताया था। मैंने कहा अगर एस्टिमेटेड बताया तो इसका मतलब आप ज़्यादा ही मांगोगे फिर, और वो तो लीज में स्टेटेड नहीं है कि नहीं आप पहले मूव हो जाओ, और फिर अगर आपको आज बिल आ जाएगा, उस बिल में अगर आपको कोई इशू हो तो आप कर सकते हो।
घुमा रहे हैं ये लोग। हाँ हाँ इन लोगों को पैसे लेने ही है, कैसे इसको पैसे बनाने ही है, जो हमने सिक्योरिटी दी है वो काटने ही है उनको पैसे, और उनके पास खुद को अच्छा आंसर नहीं है उनके पास। तो खैर हमारी सिक्योरिटी का बहुत वो रखा है ये लोग, हम मतलब हमने इतना प्यार से रखा, आपने ऐसे पलकों पे सजा के रखा है इस घर को साफ करके, फिर भी ये लोग पैसे काट रहे हैं। गाइस आप अपने लीज हमेशा पढ़ो, कोई चेक गलती हुई मेरे से, वो जो बंदा आया था ना उसी के सामने मुझे बहस करनी चाहिए थी, तब लीज नहीं पढ़ी मैंने। कोई नहीं, इंस्पेक्शन, अगर आप यहाँ रहते हो आपका इंस्पेक्शन हो रहा है, उससे पहले अपनी लीज पढ़ लेना, नहीं पढ़ी जाती अपनी इन्फॉर्मेशन हटा के जेमिनाई को भेज देना, जेमिनाई सारा बता देगा आपको, और उस हिसाब से फिर आप जो आ रहा है ना घर देखना इंस्पेक्ट करना है, आप उससे बात कर पाओगे। मैंने लीज पढ़ी ही नहीं थी तो मैं उससे कुछ आर्ग्यू नहीं कर पाई। देखते हैं अब क्या होता है।